हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग एक बुक है जिसकी हम समरी देख रहे हैं, थिंक्स एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। ये बुक बहुत ही फेमस है और इसकी हम लोग रिव्यू देख रहे हैं। रिव्यू एक क्लास हम लोग देखे थे, इसमें हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन हिल ने एक ऑब्जर्वेशन किया, सबका इंटरव्यू लिया। जो उस समय के यूएसए में रहने वाले लोग थे उन सभी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेकर के उन्होंने देखा कि कौन कौन से गुण हैं जो कि एक व्यक्ति में असफलता के लिए उत्तरदायी हैं और कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो सफलता के लिए उत्तरदायी हैं। उसी के आधार पर उन्होंने एक बुक लिखी जिसको उन्होंने नाम दिया थिंक्स एंड ग्रो रिच। उन्होंने बताया कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये है, जीवन में जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और ये लगभग 98% लोगों के साथ होता होगा। और आज जानते हैं आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि जो आप चाह रहे होंगे वो नहीं हो रहा होगा, और ये सबके साथ होता है। उसका उन्होंने दो कारण बताया। एक तो शिक्षा बताया, जो कि चाहे सेल्फ शिक्षा है, चाहे किसी प्रकार की शिक्षा है, यूनिवर्सिटी में शिक्षा है, चाहे जीवन की शिक्षा है, आप नहीं ले पाए अच्छा से, वो कारण बताया। और एक उन्होंने बताया कि एक हैबिट, कौन कौन सी आदतें हैं जो कि व्यक्ति को असफलता के लिए उत्तरदायी होती हैं, कौन कौन से असफल बना देती हैं, और उन्हीं को इन्होंने 30 कारण बताया। ये 30 कारण ना नेपोलियन हिल की है ना मेरा है। वो किसका है? वह जो भी उन्होंने स्टडी किया, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, जो उस समय के रिसर्च स्कॉलर थे, जो उस समय के साइंटिस्ट होंगे, या जो उस समय के रिच पर्सन होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो लेखक होंगे, उन सभी के पैटर्न का अध्ययन किया। और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि ये लगभग 30 कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति असफल होता है। कुछ होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम भी होंगे। और उन्होंने बताया कि ये 30 कारणों को अपने लेवल पर लिखिए और सोचिए कि क्या हम ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। उसी के आधार पर आप दूसरे से भी पूछ सकते हैं, जो आपका फ्रेंड है, कि क्या ये मेरे में अंदर गुण दिखता है या नहीं दिखता है। उसके आधार पर भी आप ये कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्लास पसंद आएगा, आप क्लास में बने रहिए। देखते हैं क्या आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर असफलता के 30 प्रमुख कारण कितनों ने आपको रोक रखा है। इन्होंने बताया कि कौन कौन सा असफलता के कारण है जो कि आपको रोक के रखा हुआ है। जिसमें से पहला बताया प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि। प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि में उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आपकी जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत लो चल रही हो, बहुत बैकवर्ड हो, आदिवासी से रिलेटेड चीज़ें को हो सकता है वो एजुकेशन का अभाव हो सकता है कि आपकी जो वंश है उसमें पढ़ाई लिखाई से महत्व ज़्यादा नहीं रखा जाता हो, या बिजनेस रिलेटेड नहीं रखा जाता हो, या नौकरी से रिलेटेड चीज़ें नहीं रखा जाता हो। ये भी एक पैटर्न है, और यही एक ऐसा पैटर्न है उन्होंने बताया जिस पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जानते हैं व्यक्ति का जन्म लेना उसके हाथ में नहीं है। वो नहीं चाह सकता कि हम किस समाज में जन्म लें, किस जात में लें, किस धर्म में लें, किस देश में लें। तो उन्होंने बताया कि ये वंश के आधार पर होता है। हो सकता है कि वही व्यक्ति इंडिया में जन्म ले तो उसकी कोई और स्थिति होगी, वही व्यक्ति हो सकता है यूएसए में जन्म ले तो उसकी स्थिति कुछ और होगी, वही व्यक्ति साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में जन्म ले तो कुछ और होगी, कोई और आदिवासी क्षेत्र में जन्म ले तो उसकी स्थिति कुछ और होगी। तो कुछ तो उन्होंने बताया कि पहला ये रियल है जो कि नेचुरल है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसको थोड़ी बहुत मेहनत करके चेंज किया जा सकता है। ओके। सेकेंड उन्होंने बताया जीवन में एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य की कमी। उन्होंने बताया कि जीवन में जो सर्वप्रथम मैंने देखा कि जीवन में सभी कुछ तो है लेकिन एक ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। आज का ऑब्जेक्टिव है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में हमको कहाँ पहुँचना है, किस लेवल पर हमको अचीव करना है, ये चीज़ों का अभाव है। उन्होंने बताया कि पहला अपना ऑब्जेक्ट को निर्धारित करिए कि हमको लाइफ में कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या करना है। एक लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव बनाइए, शॉर्ट टर्म तो डेली बनाते रहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया सामान्य उद्देश्य से ऊपर की महत्वाकांक्षा का अभाव। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसके ऊपर महत्वाकांक्षा नहीं है। कुछ लोग क्या है कि जहाँ पर हैं सोचते हैं कि वहीं पर रहें, हमको प्रमोशन नहीं लेना है, हमको कहीं और आज बेहतर नहीं करना है, जो हम चल रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। उन्होंने बताया कि थर्ड रीजन में कि ये जरूरी नहीं है, इससे डेवलपमेंट रुक जाता है। क्योंकि आप विकास करने को सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे अरे जो पोस्ट मुझे मिली है वही सब सही है। इन्होंने कहा ये भी महत्वाकांक्षा का लोगों में अभाव दिखाई पड़ता है।
इसलिए थोड़ी सी महत्वाकांक्षी रहिए ताकि और बेहतर करने के आपके अंदर बचा रहे कि आप और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया अपर्याप्त शिक्षा। अपर्याप्त शिक्षा के उन्होंने 2-3 रीजन बताए। जो देखिए अपर्याप्त शिक्षा उन्होंने बताया कि केवल शिक्षा ये नहीं है कि जो आप यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेते हैं, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है या स्कूल की शिक्षा है या कॉलेज की शिक्षा है, ओके, इन्होंने बताया कि ये तो जरूरी है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने बताया कि एक स्व शिक्षा होती है, स्व शिक्षा, अपने से शिक्षा लेना, ये ज़्यादा जरूरी है। कहे कि डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें दिखी वो ये दिखी। इट मीन्स कि जो व्यक्ति इसका नॉलेज है, ज्ञान है, जो ये इस ज्ञान को रख लेने से आप सफल नहीं हैं। यदि आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत टॉप किए हैं, या IIT से हैं, या IIM से हैं, या MBBS किए हुए हैं, इससे आपकी सफलता डिटरमाइंड नहीं होगी। सफलता किससे डिटरमाइंड होगी? सफलता इस बात से डिटरमाइंड होती है कि आप इस नॉलेज को किस प्रकार से यूज करते हैं, वही आपको सफल और असफल की कैटेगरी में डालता है। तो उन्होंने बताया कि और ये कहाँ से आता है? स्व शिक्षा से, क्योंकि पढ़ते सब लोग वहीं हैं। जैसे IIT का हर साल का टॉपर वहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन कोई बहुत आगे चला जाता है, कोई कम पीछे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो स्व शिक्षा का भाव है। स्व शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाए हैं तो आप कोशिश करिए कि बुक्स को पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ और चीज़ें बता रही हैं उसको पढ़िए, तो भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे जितने आप विद्वान देखें, जैसे सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, बताइए किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और उनकी बुक हम लोग पढ़ते हैं और एक टीचर बताते हैं कि ये कहना चाहते हैं। आप सोच के देखिए क्यों किए हैं ऐसा? क्योंकि स्वनिर्मित हैं। तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस लिखी है, सोचिए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, उनका क्या है? स्व शिक्षा है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि हमको ज़्यादा फोकस किस पर करना है? स्व शिक्षा पर। मैंने बताया कि असफलता इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ समय तक के लिए ठीक है, लेकिन इसको यूज करता है स्व शिक्षा, स्वनिर्मित शिक्षा। इसको स्वनिर्मित शिक्षा भी कह सकते हैं, स्वनिर्मित शिक्षा। जो आप क्या निर्मित कर रहे हैं उसकी शिक्षा को लीजिए, अपने सोचिए, आत्म शिक्षा करिए, उसको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट मैंने बताया 5 पे आत्म अनुशासन की कमी। आप जानते हैं दुनिया में अनुशासन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि आत्म अनुशासन, बाहर से थोपने वाले अनुशासन नहीं। अगर बाहर वाले अनुशासन दे रहे हैं तो समझिए कि तब आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्म अनुशासन कि हम स्वयं से पढ़ेंगे, स्वयं से जगेंगे, स्वयं से काम करेंगे, स्वयं से कोई डिसीजन लेंगे, इसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि स्व अनुशासन की बहुत जरूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए। दूसरा जब कहेगा तो ये करेंगे। अपने से अनुशासित रहिए, अपने से ईमानदार होने की कोशिश करिए। 6 बुरा स्वास्थ्य। बुरा स्वास्थ्य के लिए 4-5 कारण बताए। आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप सोचिए स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? आप सिंपल से ऐसे सोचिए कि आपकी जब सर्दी जुकाम छोटा सा हो जाता है तो आप उस दिन पढ़ नहीं पाते हैं। आप कोई भी वर्क करने जाते हैं, वर्क करने में मन नहीं लगता है। आप सोचिए कि अगर बहुत हैवी तरीके से शरीर खराब हो जाएगी, अस्वस्थ हो जाएगी, तो क्या आप मन लगा कर कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि 4-5 लोगों को हमेशा ध्यान रखिए। एक उन्होंने बताया रोग में हमेशा एक तो जो स्वास्थ्य है शरीर के संबंध में, स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य का रेफरेंस है ये, ओके। एक उन्होंने बताया जो शारीरिक स्वास्थ्य है। दूसरा इन्होंने बताया गलत विचार, गलत विचार होता है। तीसरा पे सेक्स का गलत उपयोग, और यह 4th बताया व्यायाम, पर्यावरण प्रभाव। उन्होंने 4 रीजन बताया कि पहले आप शारीरिक रूप से स्वस्थ अस्वस्थ हो जाते हैं, इस पर ध्यान रखिए। गलत विचार मीन्स निगेटिव ना रहिए ज़्यादा, गलत विचार कुछ लोग ला देते हैं, इसके कारण से भी प्रॉब्लम आ जाती है। सेक्स का गलत उपयोग। आप जानते हैं कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, धर्म अर्थ काम की मोक्ष की कल्पना की गई है, लेकिन आप जानते हैं कि जो ये 4 कल्पना है धर्म की,
अर्थ की, काम की, मोक्ष की, सबसे ज़्यादा हैवी काम पे चल रहा है, जो कि इतना इस पर महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके लिए लोग जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं, संपत्ति विनाश कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया असफलता के भी कारण बताया कि जो कि आवश्यकता से ज़्यादा जब इस पर ध्यान लगाने लगते हैं। व्यायाम, पर्यावरण प्रभाव उन्होंने बताया कि आप अस्वस्थ किस लिए भी हैं, क्योंकि आप व्यायाम नहीं करते हैं। पर्यावरण प्रभाव है, कुछ इन्वायरमेंट है कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें होने के कारण भी आप अस्वस्थ हो जाते हैं। ये 4 चीज़ें बताया कि इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप कोई भी विकास कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अगर आपकी सर्दी थोड़ी सी भी जुकाम हुआ है, आप सोचिए कोई काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, अगर आपको सफल होना है तो। नेक्स्ट उन्होंने बताया बचपन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव। देखिए कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं जो कि व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसी से सीखा जाता है। कुछ प्रतिकूल प्रभाव मीन्स कि उन्होंने बताया कि एक शारीरिक चीज़ बताया, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई टांग टूट जाए, ओके, टांग टूट जाए तो क्या होगा। अब इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए बचपन में ही अपने हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये पर्यावरणीय प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उसको चैलेंज के रूप में लेना है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण प्रभाव से ग्रसित है तो उसको कोशिश करे कि उस पर्यावरण प्रभाव से हटे, निकले, बाहर निकले। अगर उसको लगता है कि हम जिस के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो उसको भी टैकल करें। यदि हमको लगता है कि समाज तो हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम समाज से बाहर जा सकते हैं, तो उसको भी प्रमोशन करना चाहिए। और इन्वायरमेंट का जानते हैं कि प्रभाव पड़ता है, संगत का प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा था ना कि जैसे घर के लोग होंगे, जैसे समाज होगा, वैसे ही लोग होंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और एक गुरुजी की कहानी है जो कि मेरे सर ने सुनाया था, जो कि इस पर परफेक्ट बैठती है। उन्होंने कहा था कि एक पेरेंट्स से जिनके 2 बच्चे थे, 2 बच्चों, उनके पेरेंट्स जो थे, पिताजी थे, वो माताजी को बहुत मारते पीटते रहते थे। हम शराब का सेवन करना है, जुआ खेलना है, ये सब चीज़ें करते रहते थे। 2 बच्चों में से एक बच्चा बहुत पढ़ करके आगे चला गया, एक बच्चा एज ए पिता की तरह हो गया। अब जब इंटरव्यू लिया गया कि ये बताइए कि जब पूछा गया जो खराब बच्चा था, ये बताइए कि आप क्यों खराब हो गए, क्यों आप समाज के सबसे खराब वर्ग में गिने जाने लगे, कि आप जुआ खेल रहे हैं, नशा पदार्थ कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि घर में मैंने यही सब देखा था, इसलिए ऐसा हुआ। जबकि जब छोटे बच्चे से पूछा गया कि जो सफल था, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो गया था, जो नौकरी अच्छा कर रहा था, उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों हो गए। उन्होंने बोला कि जो मैं बचपन से ही सोच लिया था कि कुछ भी करूँगा, लेकिन जो घर पिताजी किए हैं वो काम नहीं करना है, उसके अतिरिक्त और अलग काम करना है। तो ये पर्यावरण का प्रभाव है। आप इन्वायरमेंट से क्या सीखते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप सीखते हैं। तो इन्होंने बताया कि पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है, जो कि हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे गरीबी है, अमीरी है, सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, सब कुछ साधन तो मिलना नहीं है, बट उसी में आपको एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। टाल मटोल जानते हैं। टाल मटोल मीन्स कि आप आज नहीं काम करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। जो कबीरदास जी की दुआ है ना, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। वह हाल यहाँ पर भी है कि लोग काम को टाल मटोल करते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, सही समय नहीं है। जबकि कोई सही समय नहीं होता है, जो आज है वही सही समय है। और सही समय को गलत सिद्ध करने की कोशिश करिए, उसको सही करना है। जो हमारा समय चल रहा है उसको सही करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि समय सही नहीं होता है। जो आपके पास साधन है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट में काम प्रारंभ करिए। धीरे धीरे चीज़ें आप आगे बढ़ते जाते हैं, संसाधन आते जाते हैं, बढ़ता जाता है। 9 तो हठ की कमी। हठ मीन्स की एक तरह से दृढ़ निश्चय, कि दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने बताया 9th में कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो काम प्रारंभ कर दिए, उसमें हट रखे रहिए। कुछ लोग काम को प्रारंभ कर देते हैं लेकिन कार्य की समाप्ति नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि कार्य को प्रारंभ भी करिए और कार्य को समाप्त भी करिए, दोनों काम पर ध्यान रखिए। जो कार्य पहले तो कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे, जब कार्य प्रारंभ कर देंगे तो उसको हम लोग कोशिश करें कि किस प्रकार से
उसको समाप्त किया जाए, तो समाप्त करके ही दम लीजिए। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय होकर के काम को करिए। नकारात्मक व्यक्तित्व, अब जानते हैं कुछ निगेटिव होते हैं, वो हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, दूसरे की बुराई करना है, दूसरे के बारे में बात करना है। आप सोचिए अपना टाइम दूसरे के लिए दे रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखते रहे लाइफ में। और मैं आप सभी को भी दिखता होगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नकारात्मक हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे के बारे में बताएंगे, गाली देंगे, उसकी बुराई करेंगे। ये सब मत करिए, क्योंकि अपना टाइम है, अपनी बात है, अपनी बुद्धि है, वो अपना पॉजिटिव रहिए। दूसरे के बारे में बात मत करिए, अपने बारे में बात करिए, अपने बारे में सोचिए। दूसरे के बारे में अच्छा कहना हो तो कहिए, नकारात्मक मत कहिए। दूसरे के बारे में बात हमेशा अच्छा कहिए, अपने बारे में चाहे जो सोचिए। तो उन्होंने कहा कि नकारात्मक मत बनिए, जो कि मैं इससे पहले वाली जो क्लास था उसमें बताया भी था कौन कौन नकारात्मक चीज़ें होती हैं, कौन कौन चीज़ें सकारात्मक होती हैं। एक नियंत्रित यौन आग्रह की कमी, जो इससे पहले बताया स्वास्थ्य संबंध। यहाँ पर बेसिकली ये है कि सेक्स की जो भी चीज़ें हैं उस पर अनियंत्रित मत होइए। अगर उसके पीछे दौड़ने लगेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप उसी के पीछे चल रहे हैं कि नहीं हमको यही इसीलिए जीवन मिला है कि हमको यौन से सुख प्राप्त होना है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों में ये भी दिखाई पड़ा जो कि असफल हो गए जिसके कारण से। नेक्स्ट उन्होंने बताया कुछ नहीं के बदले कुछ की अनियंत्रित इच्छा। जानते हैं एक कहावत सुने होंगे बचपन से ही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इन्होंने बताया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में ठीक है, हमेशा ठीक नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा चलो इतना करते हैं, कुछ तो मिला, सही है, उससे खुश मत होइए। ये जुए की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। आप जुआ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इतना नहीं मिलेगा तो इतना तो मिल ही जाएगा ना, इतना है तो इतना मिल जाएगा, इस काम के लिए नहीं, मिलना चाहिए पूरा। ये सोचिए। हाँ, किसी जगह पे हो सकता है कि चलिए पूरा नहीं मिला तो थोड़ा बहुत मिला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है निर्णय को अच्छी तरह से परिभाषित करने की शक्ति की कमी। आप जानते हैं कि जो टाल मटोल है, जो हम लोग पिछला पढ़े, उसमें इसी के बारे में इसका एक्सटेंशन है। इसमें बताया गया है कि जो हम निर्णय लिए हैं, जो समस्या है उसको परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब हमको करना क्या है। तो जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को परिभाषित करिए, डिफाइन करिए बढ़िया से, तो हमको ये करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके आधार पर आप वर्क करिए। तो ये भी उन्होंने कारण देखा कुछ लोगों में। नेक्स्ट देखें बुनियादी डरों में से एक या एक से अधिक डर। उन्होंने कुछ डर बताया। डर में क्या बताया, जैसे पहला बताया गरीबी का डर, गरीबी का डर है। सेकेंड आलोचना का डर, आलोचना का डर। बीमार होने का डर, बीमार होने का डर। मौत का डर, मौत का डर। तो इन्होंने बताया कि जो डर है, इस डर पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सबके पास डर है, और इस डर पर कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर ये डर आप पर हावी हो जाएगा तो आप असफल हो जाएंगे। असफल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये डर बहुत ही प्रभावपूर्ण है। अगर इस डर पर आप विजय नहीं प्राप्त किए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, और इसी डर में आप उलझे रह जाएंगे। क्या सोचेंगे, अरे गरीब न हो जाएंगे, या गरीब हम तो हैं, या तो आलोचना हमारा हो जाएगा, हम क्या करें, या आपको बीमार होने का डर है कि कोई काम कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, क्यों करें। ये सब नहीं, आप स्वस्थ होने की सोचिए, बीमार होने की नहीं। मौत का डर, आपको मौत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर वहाँ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस डर से आप ना करिए कोई काम। दूसरा, लास्ट में इन्होंने यही बताया, फिफ्थ पे, किसी खोने का डर, किसी को खोने का डर, खोने का डर। इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इस चक्कर मत रहिए, किसी खो देंगे। अगर ऐसा सोचेंगे तो आप असफल रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप उसको बचाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और डर जो होता है हमेशा क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता रहता है, और आप कोई भी आप बढ़िया से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इन्होंने बताया शादी में गलत जीवन साथी का चयन। देखिए यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि कहावत सुने होंगे, खराब शादी खराब स्वास्थ्य भी खराब है। आप जो भी ये क्लास मेरी देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके हर व्यक्ति के एक एग्जाम्पल निश्चित रूप से होगा जो कि खराब पत्नी या खराब पति मिलने के कारण उनका जीवन एक्सपायर हो गया।
और वो असफल हो गए या जहाँ तक पहुँचना चाहता वहाँ नहीं पहुँच पाए। आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो इस पृथ्वी पर जिसके सामने ये उदाहरण ना हो। आप हजार उदाहरण देख सकते हैं जो कि एक खराब जीवन साथी के चुन जाने के कारण आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। आप समझ ही नहीं पाए, जाना कहीं और था, पहुंच ही नहीं पाए वहाँ पर। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आपके जीवन साथी वो पति के साथ भी हो सकता है, पत्नी के साथ भी हो सकता है। तो इस पर ध्यान रखना है। ये क्यों कहता है खराब शादी खराब स्वास्थ्य भी खराब है? क्योंकि अगर आप अस्वस्थ हैं और आपके घर वाले साथ हैं तो समझिए ठीक, और यदि आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत आपके पास पैसा है और यदि आपके जीवन साथी खराब है तो आप समझिए कि खुश नहीं रह सकते जीवन भर। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब आप घर जाएंगे तो आपको मन ही नहीं लगेगा, या आपकी पत्नी है घर आएंगी हम मैं ही खराब हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे और आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में लॉस हो जाएगा। और जहाँ आपको अच्छा काम करना था और आगे बढ़ना था और सफल होना था वो आप नहीं कर पाएंगे। मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट जो 15 डर हैं या 15 सफलताएं हैं उनको अगले क्लास में बता दूंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो। वीडियो लंबी हो जाएगी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। ये निश्चित रूप से आप लोग अपना जो 15 है इस पर ध्यान रखिए और उसी के आधार पर डिसाइड भी करिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या क्या असफल इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया है तो अपना नहीं बताया है, बताया ना, ये सभी चीज़ों को देख करके हजारों लोगों का इंटरव्यू लेकर के ये बताए हैं कि कौन कौन से करेक्टर असफल लोगों में दिखाई पड़ता है। इसलिए आप लोग जानिए और इसको दूर करने की कोशिश करिए, इसलिए मैं ये क्लास को बना रहा हूँ। इसलिए यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट 15 जो बचे हुए हैं रेस्ट ऑफ 15 असफलता के कारण उसको हम देखेंगे। यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।